तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बेटा, एकदम बिल्कुल न्यू सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, एकदम बिल्कुल न्यू सीरीज़ है। आपको जैसा पता है, हमारे चैनल पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ चल रही थी, जो कि बेटा लगभग ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ बायोलॉजी के 1 या 2 चैप्टर के सिर्फ MCQs बाकी रह गए हैं। तो ये लगभग सीरीज़ हमारी ख़त्म हो ही चुकी है। अगर बेटा आपने सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो आप भूल जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 MCQs में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इस सीरीज़ के अंदर हमने SST, मैथमेटिक्स और साइंस, इन सभी के बेटा क्या डाले हुए हैं, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डाले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करना है। और आज से नई सीरीज स्टार्ट कर दी गई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसको भी आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, जिनका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपकी 8 आउट ऑफ 8 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में दिलवा कर रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आई होप आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आप सभी के ये खिलखिलाते से चेहरे हमें भी दिखे हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रजिस्टर्स आर अरेंज इन द 3 आर्म्स A, B एंड C। तो आपके सामने बेटा ये सर्किट डायग्राम दिया है। इसके बेसिस पर हमसे कुछ सवाल पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म C। तो आर्म C का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये आर्म C है, तो बेटा 10, 20 और 30 आप देख सकते हैं बेटा, ये सभी किस में लगे हैं, सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट सिंपल तरीके से ऐड हो जाते हैं। तो कितने हो गए, ये हो गया 60 ओम। ठीक है, तो आर सी के अलॉन्ग कितना रेजिस्टेंस आया हमारा, 60 ओम। तो बेटा कितना आ गया इसका आंसर, 60 ओम। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अब बोला है अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म B एंड C। तो B एंड C के अलॉन्ग देखना है। तो देखो बेटा B के अलॉन्ग देखो, ये भी सीरीज में 5, 10 और 15 कितने होते हैं, ये तो बेटा 13 ओम। तो ये किसके अलॉन्ग आ गया, ये RB के अलॉन्ग आ गया। तो देखो बेटा इन्हें हम रीड्रॉ बनाते हैं डायग्राम को। तो बेटा ये आ गया आपका 30 और ये आपका 60। ठीक है, अब देखो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए हमारे किस में, ये आ गए पैरेलल में। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 1/RBC 1 कितना आ गया, पहले का था 30, दूसरे का था बेटा 60। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया, 2 + 1 3/60। तो ये आएगा आपका कट के 1/20। तो RBC के अलॉन्ग कितना रेजिस्टेंस है, 20 ओम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, डिटरमाइन द करंट डेट फ्लो थ्रू द अमीटर। तो अमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें बताना है। तो बेटा करंट फ्लो कितना होगा, सबसे पहले हमें पता करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का। ठीक है, तो देखिए, और इसमें आ सकते हैं फिगर पे, देखिए तो बेटा ये हमारा 13 ओम था और ये हमारा 16 ओम था। ठीक है, और इन दोनों को इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला, कितना आया, 20 ओम। ठीक है, 20 ओम ही तो आया इस पूरे सर्किट का। जब मैं बात करता हूँ बेटा किसका, इस पूरे सर्किट की बात करूँ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, 20 ओम आया था, अभी मैंने निकाला है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इनके साथ किस में लगा है, ये लगे सीरीज में। तो 5, 15 कितना हो गया, 20, 20 और 20 40। तो 40 ओम और जुड़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारा 6 ओम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला हम अपना। आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 60 ओम। वी कितना है हमारा, 6 वोल्ट। तो V = IR लगाएंगे। V कितना है, 6, करंट निकालना था, रेजिस्टेंस कितना है, 60। इससे ये गया तो कितनी बार गया, 10 बार। तो यहाँ से I की वैल्यू कितना आएगी, 0.1 एम्पियर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिटरमाइन द करंट डेट फ्लो इन द अमीटर व्हेन द आर्म B इज विदड्रॉ फ्रॉम द सर्किट। तो देखिए, आइए फिगर में फिर से आते हैं। तो फिगर हमसे क्या कहता है, फिगर हमसे बेटा ये कह रहा है कि अगर मैं इस वाली जो आर्म है, इस B वाली आर्म को यहाँ से हटा दूँ सर्किट के अंदर से, तो बताइए इसके अंदर कितना करंट ड्रॉ होगा। तो ये वाली आर्म तो हमें लेनी नहीं है, अब B वाली आर्म, ठीक है, ये हट चुकी है यहाँ से।
तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देख बेटा, ये वाला रेजिस्टेंस सारे किस में सीरीज में, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है हमारा 40 ओम, ठीक है। तो इनका आ गया हमारा 40 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये तो हट चुका है हमारा सर्किट के अंदर से, ये वाले, तो इनका तो कोई काम नहीं है। तो अब देखो ये इसके साथ किस में आएगा, ये आ जाएगा सीरीज में, तो 10, 20 और 30 60 ओम प्लस 60 ओम। तो बेटा कितना आ गया यहाँ से 100 ओम आ गया। अगर मैं इस बी वाली आर्म को विड्रॉ कर देता तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम आ जाता है, और वोल्टेज तो वही रहेगा सेम। तो आइए क्वेश्चन करते हैं अपना यहाँ पे सॉल्व। तो लगाइए V इज इक्वल टू आई आर, ये कितना था 6, आई निकालना है, ये 100 आ चुका है हमारा, ठीक है। तो 6/100 इज इक्वल टू आई, कोई दिक्कत। तो कितना आएगा 0.06 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से करंट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक करंट, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द करंट। ये बात बिल्कुल सही बेटा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है हमेशा अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दे दी गई, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, हमें ऐसा यूनिट दी गई। बेसिकली इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसकी ऐसा यूनिट और डायरेक्शन ऑफ करंट, और क्या दिया है पोटेंशियल डिफरेंस की हमें क्या दी गई है यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, और इसकी ऐसा यूनिट दी गई है। बस इतना ही सही दिया है इसके अंदर। तो देखिए चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 100 मिली सेकेंड, द करंट इन द सर्किट इज। तो सिंपल सा सवाल है, आई इज इक्वल टू बेटा क्या होता है Q/T। Q कितना है 2। अब देखो ये 100 क्या है मिली सेकेंड है, तो इसे 100 डिवाइड में बेटा 1000 से डिवाइड देंगे तो किस में आएगा सेकंड में। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे, हमारा बचेगा ये कितना सॉरी ये 0 कट गया, तो 1/10, तो ये हो गया 0.1 बचा हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.1, ये क्या हमारा हमारा आ जाएगा एम्पियर में करंट 0.1 आ जाएगा डिवाइड में। तो अब इसे सॉल्व करने कितना आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 20 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आउटसाइड द सेल। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आइए समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर बेटा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है, ये की हो गई। तो बेटा आपको याद रखना है कि आपका जो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से मूव करेगा, पॉजिटिव से बेटा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका करंट मूव करता है, ठीक है। ये करंट मूव कर रहा है। तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आउटसाइड द सेल, बिल्कुल सही बात है। द नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बात भी बेटा आपको याद रखनी है कि आपके जो नेगेटिव चार्ज है देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है। देखो पॉजिटिव चार्ज ही तो बेटा इधर से, और इसका डायरेक्शन भी करंट का ही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बेटा ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर इज। तो सिंपल सा इसका बेटा फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, V इज इक्वल टू W/Q इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका वर्क कितना है 100
चार्ज कितना है 20, तो बेटा इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर, अरे भाई इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा 5 वोल्ट। क्यों, सही करा ना 5 वोल्ट। तो बेटा इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसमें ये काट दो 0, तो ये 5 वोल्ट, ये ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इन अ कंडक्टर इफ 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू। तो बेटा हम जानते हैं Q इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होता है, N ही होता है। उसने हमसे बोला है फ्लोइंग पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड इन अ कंडक्टर इफ 1 एम्पियर, करंट दिया हमें 1 एम्पियर। ठीक है, सॉरी इसे रफ करने दो। करंट I इज इक्वल टू बेटा 1 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड, टाइम दिया हमें 1 सेकंड का। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, देखो Q इज इक्वल टू N ही होता है, और हम जानते हैं बेटा I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IT इज इक्वल टू N। ठीक है, तो देखो I कितना हमारा 1 एम्पियर है, टाइम कितना हमारा ये भी 1 है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा N। बेटा इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपका आएगा आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं 1 कूलम। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो बेटा ये अच्छा सवाल है आपका, देखिए ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप, एक बार पेन चेंज कर लें। Ohm's law gives a relationship between the current and potential difference. According to this law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference at its end. तो बेटा आप जानते हैं Ohm's law क्या कहता है, at constant temperature, current flowing in a wire directly proportional to the potential difference, मतलब I directly proportional होता है V के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेंगे तो R कांस्टेंट आता है, ये V, तो I अपॉन V और ये R, इस तरीके से हम लिखते हैं इसे। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई बिटवीन द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी हमने बताया। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय रिसर्चर्स व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ओम्स लॉ। द IV ग्राफ फॉर द 4 कंडक्टर A, B, C and D हैविंग रेजिस्टेंस RA, RB, RC एंड RD रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द ग्राफ। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ दिया गया तो इसको सॉल्व करना है। तो बेटा हम जानते हैं, देखो जो स्लोप होता है बेटा VI ग्राफ का, तो वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ये बात सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा हमें दिया IV ग्राफ, हमें क्या दिया IV ग्राफ। तो बेटा IV का जो स्लोप होगा बेटा किसका, IV ग्राफ का, बेटा 1/r होगा। क्या होगा, 1/r होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ VI ग्राफ होता है R रेजिस्टेंस, और स्लोप ऑफ IV ग्राफ दिया ये होगा 1/r। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं और अपने सवाल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है हमसे, इफ ऑल द कंडक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड द सेम मटेरियल विच इज द थिकेस्ट। अगर सभी की लेंथ सेम है और सभी का मटेरियल सेम है तो बताओ सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कौन होगा। बेटा हम जानते हैं, देखो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो जिसका एरिया सबसे कम होगा वही, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अब बेसिकली बात है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब R ज़्यादा होगा तो एरिया कम, और R कम होगा तो एरिया ज़्यादा। तो मतलब हमें देखना है इसका में रेजिस्टेंस किसका कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा और वही सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगा। तो देख बेटा हमें देखना है क्या, स्लोप। तो देखो यहाँ से बेटा स्लोप देखेंगे IV ग्राफ का, बेटा हमेशा करंट की साइड से देखेंगे। तो देखो ये वाला स्लोप कम है, ये वाला उससे ज़्यादा, ये वाला उससे ज़्यादा, ये वाला इससे भी ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा A वाले का, उसके बाद B वाले का, उसके बाद C और उसके बाद D। तो देखो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है A वाले का और सबसे कम है किसका, D वाले का, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उस वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर B, तो D बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। इफ ऑल द कंडक्टर आर ऑफ सेम थिकनेस एंड ऑफ सेम मटेरियल विच इज द लॉन्गेस्ट।
तो लॉन्गेस्ट कौन होगा, आप जानते रिलेशन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वही सबसे लंबा होगा। तो आर ए का सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दोज कंडक्टर, अभी बताया था आर ए आर बी आर सी, बड़ा डी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा रद्दी से सवाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ कंडक्टर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आई वी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द कॉम्बिनेशन इट्स स्लोप वुड बी, अगर बेटा आपको ए और बी किस में लगा दिए गए, आपके सीरीज में लगा दिए जाते हैं और आई वी ग्राफ अब बनवाया जाता है, तो बताइए उसका स्लोप क्या होगा। हम जानते हैं बेटा स्लोप होता है 1/r के बराबर, मतलब स्लोप किसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पे। ये बात सही है कि नहीं। तो ये दोनों ए और बी तो हमने किस में ले लिए हैं, हमने ले लिए सीरीज में, तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है यहाँ पे, मतलब बेसिकली हमें देखना है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा आर ए का, ठीक, किसका था बेटा, आर ए का था ना सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन किसके आएगा, ए के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor like a high resistance wire, the conductor become hot after some time and produces heat। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवाते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो कुछ समय बाद अगर वो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल हीटिंग और ओमिक हीटिंग और रेजिस्टेंस हीटिंग। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वाइडली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। The electric laundry iron, electric toaster, electric bulb, fuse and electric heater are some of the familiar devices based on the Joule's heating। तो बेसिकली क्या होता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज़, ये सभी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। तो आइए, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये तो सिंपल है, H = I² RT होता है। ठीक है, चलिए, The following table give the resistivity of 3 samples। तो which of them is suitable for heating element of electric appliances and why। तो बेटा जिसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी, वही बेटा क्या होगा, अप्लाइंसेस सबसे अच्छा होगा हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो कौन सा इसमें, ये तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये वाले की सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does। कि जो कॉर्ड होती है इलेक्ट्रिक हीटर की वो तो ग्लो नहीं करती, लेकिन हीटिंग एलिमेंट की कर जाती। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक हीटर बेटा कॉपर से बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। और जब हम हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो बेटा इसकी कॉर्ड एलॉय से बनी होती है और इसके अंदर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा। अब इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत जल्दी क्या होगा, हॉट होगा। क्या होगा, हॉट होगा, और हॉट होगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करता है। ठीक है, तो यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इन अ फ्यूज वायर। तो हमें डिफरेंस बताना है, यूज इन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड अ फ्यूज वायर। तो बेटा डिफरेंस तो यही है हमारा, यही डिफरेंस हो जाएगा ना। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में बेटा हम कॉपर का वायर यूज करते हैं, और फ्यूज़ वायर की जब बात करें तो बेटा फ्यूज़ वायर तो हम जानते हैं। अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो बेसिकली फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम जानते हैं ना, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हम जानते हैं फ्यूज़ वायर का यही होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ही, हाँ 4 ही है। विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट अ सर्किट दैट ऑपरेट द 2 हेडलाइट्स एंड द 2 साइड लाइट्स ऑफ अ कार इन देयर स्कूल एग्जीबिशन। तो बेटा देखो आपको ये दिया गया है फिगर, तो समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू। तो बेटा आइए स्विच ए को कनेक्ट कर दो, ये वाला स्विच कनेक्ट हो गया इसके साथ।
अगर जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो देखो ये वाले बल्ब बेटा, ये वाले बल्ब क्या ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो 12 ओम और 12 ओम वाले दोनों बल्ब क्या करेंगे, ये ग्लो क्या करेंगे, पोजीशन क्या कह रहा हूँ, रुको, मैंने स्विच ए इज़ कनेक्टेड टू पोजीशन बी, हाँ तो सही है, पोजीशन बी पे तो लगाएं। तो 12 ओम और 12 ओम के बल्ब बेटा क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, लाइट अप हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। इस वाले बी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वाली तो बल्ब जलेंगे ये दोनों। अब कहता है पोजीशन 3 से लगाया जाए, तो पोजीशन 3 पे लगा दो। अब आइए पोजीशन 3 पर, अब इसको हटाकर, अब इसको यहाँ से हटाओ, अब लगाएंगे हम किस पे, पोजीशन 3 पे, यहाँ पे लगाओ इसको। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे तो ये 4 ओम और ये 4 ओम वाले ग्लो करेंगे। ठीक है, करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ओम वाले क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लाइट, मतलब लाइट ही होगा ये, लाइट या फिर ग्लो अप। ठीक है, जब लाइट मतलब ये जलेंगे तो आपको बताना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा। तो देखिए बेटा, आइए इस पूरे सर्किट के अलाउंग बेटा 12 ओम का है, सॉरी 12 वोल्ट का वो है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा ये सभी लग रहे हैं इसके साथ, किसके साथ, सीरीज में लग रहे हैं। तो इन सभी के अंदर क्या होगा, इन्हीं की सभी के अंदर भी तो क्या होगा, 12 वोल्ट का ही तो होगा, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन, ये बेटा ग्लो होगा या फिर लाइट अप होगा। ठीक है, ग्लो कर लो। तो कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन ग्लो। ठीक है, तो हम जानते हैं V = IR होता है। तो V कितना दिया हमें, V अभी दिया था बेटा हमें, कितना दिया था, देखिए आइए 12 दिया हमें, तो यहाँ से कितना निकलेगा हमारा, 12 = I और यहाँ पे 12, तो 1 एम्पियर आ गया पहले वाले का आंसर। इसकी बात करेंगे तो V = IR लगाएंगे, तो V कितना 12, करंट निकालना है, R 4 है, इससे गया तो 3 एम्पियर आ गया। चलो हो गया, इसका 1 एम्पियर, इसका 3 एम्पियर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज़ द हायर पावर। तो देखिए P = V²/R फॉर्मूला होता है 12 × 12, इसके लिए 4 दिया है तो इससे काटेंगे कितना आएगा बेटा 36 वाट। इसकी पावर निकालेंगे तो V²/R लगाएंगे, 12 × 12, इसका R दिया 12 से 12 गया तो कितना आ गया 12 वाट। ठीक है, तो किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, 4 ओम वाले की सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे बेटा तो ये लास्ट सवाल था हमारा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर हो चुका है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए।